Dear students, this is the second video of manufacturing industries. Good evening to all. Classification of industry. अब देखिए जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री का वो आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है कैसे यूज़ करते हैं तो वो उसको बेस क्या होना चाहिए। तो एग्रो बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो है कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी एंड एडिएबल ऑयल। ये जो एग्रो बेस्ड जो हमारी इंडस्ट्री है इसमें आपसे 2 एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी 2 एग्जाम्पल आप बता सकते हो। कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, यानी कि इन सब की हम खेती करते हैं। मिनरल बेस्ड जो ज़मीन के अंदर से हमको जो वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हैं वो मिनरल बेस्ड क्या होगा। आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये हमें जो है मिनरल्स वो ज़मीन से मिलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है। आपसे अंतर पूछा जा सकता है कि आप डिफरेंस बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो आप आराम से बता लेंगे जो एग्रो बेस्ड है वो कृषि पर आधारित है और जो मिनरल बेस्ड है वो खनिजों पर आधारित है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल to manufacture other goods, iron and steel and copper smelting, aluminium smelting। अब देखिए एक तो रॉ मटेरियल के बेस पर हम बहुत सारी ऐसी, अब जैसे आयरन एंड स्टील बनाना है तो उसके लिए हमें आयरन ओर चाहिए, है ना। कॉपर को स्मेल्ट करना, एल्यूमिनियम को स्मेल्ट करना, ये भी मेन रोल कर रही हैं इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट produce goods for direct use by consumer, sugar, toothpaste, paper, sewing machines, fans। ये कंज्यूमर जो है और जो हमारे उपभोक्ता होते हैं वो किन किन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो अब आप देखो शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू ए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. At present, the maximum invest allowed in the rupees 1 करोड़। और 1 करोड़ रुपीज़ तक जो है आपको एक बहुत बड़ा प्लांट लगाना है तो उसके लिए जो है आपको स्मॉल स्केल अगर इंडस्ट्री लगानी है तो आप अपने आप लगा सकते हो। लेकिन अब आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो फिर आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक सेक्टर आप बड़ा भी लगा सकते हो। लेकिन 1 करोड़ रुपए तक का आप खुद इन्वेस्ट करके लगा सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में आप देख लीजिए, पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, भेल, सेल। अब आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, सार्वजनिक उद्योग के 2 एग्जाम्पल दीजिए। हिंदी में बता रही हूँ मैं। सार्वजनिक उद्योग भेल एंड सेल, इंग्लिश में बोलेंगे पब्लिक सेक्टर, भेल एंड सेल। प्राइवेट सेक्टर टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, हिंदी में बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर को निजी क्षेत्रक, डाबर इंडस्ट्री ऑल्सो। जॉइंट सेक्टर दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं जिसमें सरकार भी काम कर रही है और स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है। तो उसमें आप ऑयल इंडिया। कोऑपरेटिव सेक्टर सहकारी जो समितियां काम कर रही हैं, यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल वर्कर्स दोनों लोगों को जो है काम मिल रहा है। द पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस प्रोपोर्शनली। सच एग्जाम्पल आर शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कोयर इंडस्ट्री इन केरला। अगर आपसे कोऑपरेटिव सेक्टर की बात की जाती है, सहकारी समितियों की बात की जा सकती है जाती है तो कोऑपरेटिव सेक्टर में आपका जो शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र की और कोयर इंडस्ट्री केरला की है। तो यहाँ पर आप जो है आपसे क्वेश्चंस
वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के 2 एग्जाम्पल, भेल एंड सेल। प्राइवेट सेक्टर के 2 एग्जाम्पल, टिस्को एंड बजाज। जॉइंट सेक्टर का एग्जाम्पल, ऑयल इंडिया लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जाम्पल, आपकी शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड कोयर इंडस्ट्री इन केरला। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। अब जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं सच एज आयरन एंड स्टील, अगर आपसे पूछा जाए कि हैवी इंडस्ट्री का एक एग्जांपल दीजिए तो आयरन एंड स्टील, लोह और इस्पात। लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज़ लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज़। अगर आपसे पूछा जाए कि भारी उद्योग क्या हैं तो लोहा और इस्पात उद्योग, और हल्के में अगर क्या हैं तो इलेक्ट्रिकल जो गुड्स हैं वो हल्के हमारे लाइट वेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको क्लास में आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती है ना। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। अब आपको इनको डिवीज़न करना है, कौन सी चीज़ जो है भारी वेट की है, कौन सी चीज़ रॉ मटेरियल से बन रही है। अब आप देख लीजिएगा ज़रा। ऑयल, निटिंग निडल्स, ब्रास वेयर, फ्यूज़ वायर्स, वॉचेज़, स्विंग मशीन्स, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, पेंट बुशेस, ऑटोमोबाइल्स, इनको डिवीज़न ग्रुप में करना है। आगे देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर एंड एडिएबल ऑयल। एडिएबल ऑयल जितने भी खाने वाले ऑयल हैं उनको, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो पीनट ऑयल हो, ये सब इसमें आ जाएंगे। इंडस्ट्रीज़ आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। ये हमारा सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट के लिए आप वेट करेंगे।